नहीं बेटा। अब हम लोग चलो इस फॉर्मूले से रिलेटेड हम लोगों को न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। लिखिए न्यूमेरिकल नंबर 1। हाँ, छोटा सा क्वेश्चन है पहला। लाइट पॉइंट अ सोर्स, लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स, ये लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स, लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इन एयर falls on a convex spherical glass. Light from a point source in air falls on a convex spherical glass surface. Mu is equal to 1.5 ब्रैकेट के अंदर है, and radius of curvature 20 centimeter. Radius of curvature 20 centimeter. Bracket close. The distance of light source from the glass surface is 100 centimeter. The distance of light source from the glass surface is 100 centimeter. Full stop. The distance of the light source from the glass surface is 100 centimeter. Full stop. At what position the image formed? At what position the image formed? ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसको ट्राई करिए जरा। चलो देखो गलती कहाँ पे हुई ये देखते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान सुनो। पहली बात, इन सब चीज़ों में जब जो चीज़ दे दी जाती है उसको हम लोग सही से रख लेते हैं। ठीक है, पहले उस चीज़ को देखो। हमको गिवन क्या है? हमको गिवन है u की वैल्यू -100 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट है ना बेटा, वो उधर ही रहेगा। और यही तो है कॉन्वेक्स सरफेस। कॉनकेव तो ऐसी हो जाती है ना। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी एक हमको गिवन है, यानी r की वैल्यू कितनी गिवन है? प्लस का 20। हाँ, यही तो गलती हुई है। v निकालना है। ऑब्जेक्ट जहाँ पे रखा है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 हो जाएगा, क्योंकि एयर है। और यहाँ पे ग्लास है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। बस फॉर्मूला क्या लगाना है? μ2/v माइनस μ1/u, μ2 माइनस μ1/r। ठीक है ना। तो बस 1 इधर सॉल्व कर देता हूँ। 1.5/v माइनस 1 अपॉन u की वैल्यू -100, तो माइनस माइनस ये, और हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1.5 माइनस 1 अपॉन रेडियस है 20। तो यहाँ से क्या होगा? इसको उधर लेके जाएंगे। 1.5/v इज इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाई 20 माइनस 1.100 इधर आ गया। ठीक है, और बस अब यहाँ पे मैं एलसीएम ले लेता हूँ। कितना का? 200 का। तो लेंगे 5 माइनस 2, 1.5 डिवाइडेड बाई v। क्लियर है? तो ये 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ से आएगा 1.5/v इज इक्वल टू 3/200। तो यहाँ से ये 2 टाइम्स, ये 2 से इधर कैंसिल। v की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस की, यानी किधर जाएगा? ये देखो, ये भी यहाँ से यहाँ तक 100 होगा। आया समझ में? बेसिक क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था, आसानी से हो गया होगा। किसी को ना समझ में आया हो मुझे बताओ। तो बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। लिखो क्वेश्चन नंबर 2। एन मार्क प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लास, अ मार्क प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ ग्लास स्फीयर, a mark placed on the surface of a glass sphere is viewed through glass
A mark placed on the surface of the glass sphere is viewed through glass from an oppositely directed position. A mark placed on the surface of the glass sphere is viewed through glass from an oppositely directed position. Full stop. If the diameter of the sphere is 20 centimeter, if the diameter of the sphere is 20 centimeter, find the position of the image. Find the position of the image. ठीक है, और दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज 1.5. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज 1.5. जरा इस क्वेश्चन को समझते हैं. क्वेश्चन ये है बेटा, ध्यान से सुनना. क्वेश्चन ये है कि एक ये सरफेस है. अरे वाह, बहुत अच्छा स्फीयर बना है. ठीक है, कह रहा है कि देखने ध्यान से, यहाँ पे कोई मार्क है. सपोज यहाँ पे कोई मार्क था और आप देख किधर से रहे हो, इधर से, यहाँ से अपोजिट एंड से. ठीक है, तो अब आप क्या देखेंगे बेटा, ये लाइट रे यहाँ से ऐसे गई सपोज. ठीक है, और यहाँ पे ये देखो इस पॉइंट का नॉर्मल रिएक्शन ये आ जाएगा, क्योंकि कहाँ से जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से. ठीक है बेटा, तो देखो लाइट रे को तो जाना चाहिए था सीधे, लेकिन वो लाइट रे क्या हुई, हल्की सी बेंट हो गई. हल्की सी ही बेंट हुई है, ज़्यादा नहीं हुई. ठीक है ना, ये देखो जाना चाहिए था उसको यहाँ से ऐसे, लेकिन अब जा किधर रही है, इधर. ठीक है, दिख रहा है ना. ओके, और एक लाइट रे कहाँ से जा रही है, एक लाइट रे सर ये देखिए यहाँ से जाएगी. तो बोलो ये फील्ड ऑफ व्यू रीजन आ गया कि नहीं आ गया. ठीक है, अब ये दिखेगा कहाँ पे, जरा ध्यान सुनना बेटा. ये लाइन का सीधे हम लोग यहाँ से ऐसे ला रहे हैं, यहाँ पे, यहाँ हमको आई दिख रहा है. बोलो होगा नहीं होगा ये चीज़. ठीक है ना. ये लाइट सीधी नहीं बन रही यार, थोड़ा सा सीधे बना देते हैं किसी तरह से. अब सही है, चलो ठीक है, जो भी है. ठीक है, ये हुआ. तो इमेज यहाँ बन रहा है. ठीक है बेटा, तो रिफ्रैक्शन कहाँ से हो रहा था, जरा मुझे बताओगे. नॉर्मल तो ये है ना सर, ये नॉर्मल है. ठीक है ना, रिफ्रैक्शन मेरा इस सरफेस से थ्रू हो रहा था, और अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. ठीक है ना, तो अंदर जहाँ ऑब्जेक्ट है उसको हम ले लो μ1 मान लेते हैं, क्या दिक्कत है. और जहाँ पे μ2. क्लियर है. तो μ1 की वैल्यू हमको कितनी गिवन है, 1.5. μ2 की वैल्यू 1, क्योंकि एयर है. क्लियर है, बोलो यार. और ग्लास का ये हो जाएगा. अब जरा देखो u की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, तो u की वैल्यू जितनी डायमीटर है, डायमीटर कितना 20, तो ये -20 हो जाएगा u, और r की वैल्यू हो जाएगी -10 सेंटीमीटर. v निकालना है. फॉर्मूला कौन सा लगेगा, जो हमें पता है, क्योंकि सर रिफ्रैक्शन यहाँ से हुआ ना, μ2/v माइनस μ1/u. μ2 पुट द वैल्यूज, जैसे ही वैल्यू रखेंगे. μ2 की वैल्यू 1/v माइनस 1.5. u की वैल्यू है -20. μ2 की वैल्यू है 1 माइनस 1.5. r की वैल्यू है -10. ठीक है, सॉल्व करेंगे. 1/v, यहाँ से इसको नीचे कर दो, 15/200 इज इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाई 10. ये यहाँ से इधर आ गया. ठीक है, अब मैं इसके आगे क्या करूँ, इधर देखते हैं. ठीक है, रुक जाओ, पहले सॉल्व कर लें. 1/v इज इक्वल टू 5/100 माइनस 15/200.
एलसीएम ले लिया, कितना 200 का, तो यहाँ से कितना हो गया 10 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से आ जाएगा -5 1/v। तो v की वैल्यू कितनी 200 डिवाइडेड बाई 5 कितना आया -40। और ये -40 कहाँ से आएगा, नहीं समझ में आया। अब बताओ क्या चीज़ नहीं है तुम्हें, साइन कन्वेंशन। ये सरफेस है ना जहाँ के थ्रू रिफ्रैक्शन हो रहा है, कॉनकेव मेनिस्कस बना दिया कि नहीं बना दिया, तो इसके इधर के जो भी मेजरमेंट्स होंगे वो नेगेटिव होंगे कि नहीं होंगे। तो अब जरा देखो, हमको ये r पता था तो ये भी नेगेटिव लिया गया, हमको ये u गिवन है ये भी नेगेटिव लिया जाएगा, ठीक है ना। v हमें पता नहीं है तो v u लेते कैसे हैं, क्या हुआ, हमेशा नहीं वहाँ से क्यों लेंगे, हमेशा आपके उस पोल से लेंगे, ठीक है ना। u की वैल्यू हम लोग हमेशा पोल से लेंगे, ठीक है। ये चीज़ नोट करो जल्दी से इसको। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, यार अभी हुआ ही नहीं तुम्हारा, नोट करो जल्दी से, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ए स्मॉल एयर बबल, लिखो भाई, स्मॉल एयर बबल इन अ ग्लास, small air bubble in a glass sphere of radius, small air bubble in a glass sphere of radius 2 centimeter appears to be 1 centimeter A small air bubble in a glass sphere of radius 2 centimeter appears to be 1 centimeter from the surface when looked at along a diameter. Full stop. If the refractive index of the glass is 1.5, if the refractive index of the glass is 1.5, find the true position of air bubble. Find the true position of air bubble. अब इस क्वेश्चन को भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाह रहे हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन में ये कहा गया बेटा, ध्यान से सुनना, अरे गलत सलत आंसर बताता है जल्दी से, हाँ जमाने का, चलो देखो अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस चीज को देखेंगे। कह रहा है कि कोई एक ऑब्जेक्ट था, मतलब पहले तो ग्लास सरफेस है, ओए यार भाई क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे बाद में चिल्लाओगे। कोई एक ग्लास सरफेस था, मतलब सॉरी ग्लास है पूरा सॉलिड, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 गिवन है, ओके। यहाँ पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये डिस्टेंस तुमको कितनी दी हुई है, ये दी है 2 सेंटीमीटर की ना। कह रहा है एक ऑब्जेक्ट जो है इधर से जब मैं देखता हूँ तो मुझे कहाँ पे दिखता है, मुझे यहाँ से 1 सेंटीमीटर में दिखता है, यही तो बोला गया है क्वेश्चन में। देखो जरा ध्यान से, मुझे यहाँ से 1 सेंटीमीटर में दिखाई पड़ता है। बोलो यार, यही है बबल, ये बबल है, लो बबल, लेकिन ये मुझे दिख रहा है, बबल की रेडियस नहीं है। मतलब जैसे ग्लास में कभी तुमने देखा होगा कि वो पेपर वेट आते थे ना, उसको अगर गौर से देखो तो अंदर एक आध एयर बबल रहता था, है ना, वही एयर बबल है। तो जब ये अंदर एयर बबल है ग्लास के, सपोज हमको यहाँ से जब मैं देखता हूँ तो ये 1 सेंटीमीटर में यहाँ से दिखता है। अब आई बात समझ में। तो जब मुझे यहाँ पे ऐसे दिखता है तो ये बात क्या होने वाली है, तो एक्चुअल पोजीशन इसकी क्या होगी ये बता रहे थे वो, ठीक है। तो एक्चुअल पोजीशन क्या होगी, ये चीज़ ध्यान सुनते हैं, देख लो ध्यान से, कि ये कंफर्म है कि ये फाइनली रिफ्रैक्टेड जो रे जाएगी वो ये हो जाएगी, फाइनली रिफ्रैक्टेड रे ये हो जाएगी, ठीक है ना। और
जो रियल में लाइट रे होगी वो ये यहाँ से जा रही होगी। भाई बात मत करो यार, क्यों? देखो ध्यान से, ये देखो, इसको जाना चाहिए था यहाँ पे रेड कलर पे, लेकिन लाइट रे डेंसर से रेयरर जा रही है, तो अपने पाथ से हल्का सा क्या करेगी? डेविएट करेगी और दूर जाएगी नॉर्मल से। तो जाकर के कहाँ मिल गई? यहाँ पे मिल गई। तो हमें इमेज कहाँ मिला? इमेज मिला है हमें यहाँ पे, जो कि इस पॉइंट से कितनी दूरी पे है? 1 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है ये हमको नहीं पता है, ये निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया? कितने लोग अभी नहीं आया? नहीं आया? फिर से सुनना। ये ग्लास स्फीयर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना 1.5, रेडियस गिवन है 2 सेंटीमीटर। इधर एक अंदर एयर बबल है, कहाँ पे है नहीं पता, बस इतना पता है कि जब इधर से हम लोग देखते हैं तो इस सरफेस से 1 सेंटीमीटर की दूरी पे दिखता है। तो यानी दिखता है तो ये कंफर्म है कि ये लाइट रे फाइनली रिफ्रैक्टेड लाइट रे होगी। बोलो भाई, इमेज कब बनती है? रिफ्रैक्टेड लाइट रे के इंटरसेक्शन से। तो अब ये लाइट रे तो इधर चली गई, तो रियल में तो कहीं होना नहीं है, इसी का वर्चुअल आके मिलेगा, तो यानी ये फाइनल रिफ्रैक्टेड लाइट रे होगी। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट अगर मैं यहाँ रख देता हूँ तो देखो ये लाइट रे अगर यहाँ से रेड वाले में जा रही थी, डेंसर से रेयर जा रही है ना, तो अब ये इधर तो मुड़ेगी नहीं, डेंसर से रेयर जा रही तो नॉर्मल से दूर जाएगी ना, तो दूर जाएगी तो ब्लू कलर वाली को अटेंड करेगी, ये रेड वाली ऐसे जाकर के ब्लू को अटेंड करेगी और रिवर्स होकर के इमेज बनाएगी कि नहीं बनाएगी? तो इमेज का हमको पहले से दिया हुआ है, हमको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालनी है। बोलो अब बात समझ में आई नहीं आई? क्लियर है? फिर से साइन कन्वेंशन में बता देता हूँ, देखो ध्यान से। अब r की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कितना गिवन है? -2 सेंटीमीटर। v कितना दिया हुआ है? -1 सेंटीमीटर। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? यहीं पे है। तो μ1 की वैल्यू है कितनी? 1.5। और इमेज के लिए रिफ्रैक्शन हो कहाँ से रहा है? यहाँ से। तो μ2 की वैल्यू 1, क्योंकि ये एयर है। अब बताओ कोई चीज़ जो तुमको ना आ रही हो, निकालो u कितना आएगा? हाँ 1.2 आ गया ना, दिस इज द राइट आंसर। हाँ देखो इधर, ये होगा कुछ इस तरीके से, फॉर्मूला यही μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई। क्लियर है? μ2 बोले तो एयर, 1/, v की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है तो -1, 1.5, u की वैल्यू नहीं पता, μ2 कितना? 1 माइनस 1.5, r की वैल्यू -2। ओके, -1 माइनस 1.5 बाई यू, -0.5 आया ना, तो -0.5 डिवाइडेड बाई 2, तो माइनस सब कुछ आया तो हटा दूँ मैं, पूरा हट जाएगा। 1 प्लस 1.5, हाँ अच्छा हाँ, ये माइनस आएगा और यहाँ भी माइनस रहेगा, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना, तो प्लस बना देगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो -1 माइनस 1.5 बाई यू, 5/20। ठीक है, क्लियर है? ये उधर जाएगा तो -1.5 यू 5/20, इसको हम लोग 1/4 लिख सकते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? -1.5 बाई यू 5/4। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे जब आ गया तो इसको सॉल्व कहाँ कर दूँ? यहाँ पे कर दे रहा हूँ। तो ये -1/u जो आएगा 5/4 इंटू 1.5, ये इधर चला गया। ठीक है, 5 ये 4 है, ठीक है ना। ए भाई बात ना करो, 10 3, तो 10/12, u की वैल्यू -1.5 1.2। ठीक है, क्लियर है? ओके चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कर डाला तो लाइव जिंगल आला, ठीक है ना। लिखो, बस हो गया। सनशाइन रिकॉर्डर ग्लोब, सनशाइन रिकॉर्डर ग्लोब, सब लिखते जाओ, मैं बताऊंगा। सनशाइन रिकॉर्डर ग्लोब ऑफ 30 सेंटीमीटर डायमीटर, sunshine recorder globe of 30 centimeter diameter
is made of glass refractive index 1.5, made of glass of refractive index 1.5, full stop. A ray enters the globe, ray enters the globe, अरे ग्लोब नहीं, कुछ सीधे सीधे तुम मान लो ग्लास स्फेयर, बस खत्म काम। अरे वो केवल कंफ्यूज करने के लिए तुमको बोल दिए वहाँ के सीधे सीधे शब्दों में कि एक कांच का ग्लास गोला रखा गया है सॉलिड है, ग्लोब, ग्लोब है नॉट ग्लोब। हाँ ठीक है ना। क्या लिखा हुआ, रे इंटर्स द ग्लोब पैरेलल टू द एक्सिस, ray enters the globe parallel to the axis, full stop. Find the position from the center of the sphere, find the position from the center of the sphere where the ray crosses the axis, where the ray crosses the axis। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ। रे क्रॉसेस द एक्सिस, अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है वो चीज़ देखते हैं। ठीक है बेटा, देखो हमारे लिए रे ऑप्टिक्स धीरे धीरे बहुत अच्छे से पास मतलब जा रहे हैं। 15 तारीख तक ये ख़त्म होने के चांसेस हैं, लेकिन अब बीच में दिवाली पड़ रही है तो एक आध लेक्चर डिले हो सकता है। मतलब एक आध क्या भाई, देखो दिवाली 14 को है, हाँ 20 तक तो हो ही जाएगा आराम से। ठीक है, जरा देखो क्वेश्चन क्या है। आर्ट मेरी हमेशा से बहुत अच्छी रही है। ठीक है, ध्यान सुनना। अब ये है एक्चुअली में कह रहा है कि ये ग्लोब है, सनशाइन ग्लोब, मतलब ग्लास का बना हुआ एक स्फेयर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है क्या? नहीं गिवन, चलो कोई बात नहीं। क्या हुआ, हाँ ठीक, डायमीटर 30 दिया है। अब इससे कोई लाइट रे पैरेलल जा रही थी बेटा, ये गई पैरेलल। ठीक है, अगर ये लाइट रे पैरेलल जा रही है और यहाँ से कोई नॉर्मल होगा जो कि सेंटर से होते हुए जाएगा, ये देखो सेंटर से होते हुए जा रहा है। ठीक है, तो ये नॉर्मल L1 हो गया। अब बेटा ये लाइट रे रेयर से डेंसर जा रही है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी नहीं? बोलो यार, अब बेंड तो होगी, इतना भी बेंड हो सकती है कि यहाँ पे इंटरसेक्ट हो जाए, है ना। लेकिन इतना भी अगर मान लीजिए इसका V 30 से ऊपर चला गया तब तो ये इधर से पार जाने की कोशिश करेगा, है ना। तो क्या होगा, तो यहाँ से ये लाइट रे यहाँ चली जाएगी, बेंड हो गई। अगर 30 से ज़्यादा आया तो, नहीं आया तो यहीं पे आ जाएगा, इमेज बन जाएगी, काम खत्म। वो चीज़ चेक करने पड़ेगी इसके लिए V कितना आ रहा है। ठीक है, मान लो यहाँ पे ये क्या हुआ, ये आगे चली गई, ठीक है ना। अब ये देखो नॉर्मल N2, ठीक है बेटा। लाइट रे किधर से किधर जा रही है, टेंसर से रेयरर, ठीक है। तो जाना चाहिए था इसको किधर, ऐसे, लेकिन अब होगा क्या, ये नॉर्मल से दूर जाएगी ना। देखो जाके इसको मिलना चाहिए था यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मिलना चाहिए था, ठीक है। लेकिन ये किधर मिलने वाले हैं, ये जा करके यहाँ से दूर जाके इधर मिल गए, ये है V डैश। तो फाइनल इमेज ये होगी, यानी ये डिस्टेंस हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन समझ में नहीं आया? कितने लोगों को आया? नहीं आया? फिर से बताऊं, एक ग्लास है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, कोई इनिशियल लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही थी, रिफ्रैक्शन हुआ, उसके बाद बोल रहा है जो इमेज बनेगी जहाँ पे उसका सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा। अगर ये यहाँ से करते समय 30 से कम आ गया V की वैल्यू पहले रिफ्रैक्शन में, तब तो ये अंदर ही बन जाएगा। लेकिन अगर नहीं आया तो ये केस फॉलो होगा, दोबारा रिफ्रैक्शन होगा और जो फाइनल इमेज होगी दैट विल बी दिस, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे 2 बार रिफ्रैक्शन लग रहा है तो दोनों बार हम लोगों को करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग मान लेते हैं सरफेस 1, इसको सरफेस 2।
तो हम लोग लिखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस 1, है ना। तो लिखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस 1। जब करोगे तो क्या होगा, u की वैल्यू तो बेटा देखो यहाँ से ये देखो इसके साइड वाला पॉजिटिव आएगा, इधर नेगेटिव आएगा, तो u की वैल्यू तो तुम्हारे लिए माइनस इन्फिनिटी ही रहेगी, क्योंकि कोई एग्जैक्ट पोजीशन। और पैरेलल लाइटें आती हैं, मतलब कहाँ से आ रही हैं, वेरी गुड। v निकालना है, r की वैल्यू हो जाएगी +15, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है 30। इनिशियल ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, एयर में, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1। μ2 की वैल्यू बोलो आया नहीं आया, बाई रिफ्रैक्शन फॉर्मूला बाई रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, ठीक है ना। जब लगाएंगे μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू, μ2 माइनस μ1 अपॉन आर, जैसे ही आप अप्लाई करोगे μ2 की वैल्यू 1.5, तो 1.5 बाई वी माइनस 1 बाई इन्फिनिटी, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा, μ2 की वैल्यू 1.5 माइनस 1 अपॉन आर की वैल्यू +15, ठीक है, +15। तो ये तो 0 हो गया। 1.5 अपॉन वी इज इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाई 15। यहाँ से ये पॉइंट हट गया, ठीक है ना। ओए ये तो v की वैल्यू क्या कम आ रही है क्या, कुछ गलती हुई क्या, नहीं गलत तो नहीं होना चाहिए, हाँ सही तो है, सही है। ये 5 से यहाँ से गया 3, तो v की वैल्यू आ जाएगी 45। और वो भी कैसे आ रहा है, प्लस में, बेटा 30 से ज़्यादा है, मतलब ये तुमको जो वैल्यू मिल गई, ये डिस्टेंस, दिस इज 45। बोलो बात समझ में आई नहीं आई, हाँ। अभी वो क्यों लेंगे, अभी तो हम लोग ये लाइट रे, ये तो कोई पहले का इमेज ये मिला हमको, अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं, यहाँ पे कोई रिफ्रैक्शन हो ही नहीं रहा है। अगर नहीं हो रहा, पूरा मीडियम हमारा 1.5 का था, तो इमेज कहाँ के आके मिलती, ठीक है ना। तो जो पहले की इमेज है वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा नहीं करेगा, बोलो यार, क्योंकि ये लाइट रे आ रही हैं और बाद में रिफ्रैक्ट होकर के यहाँ मिल रही हैं, तो ये जो लाइट रे आएंगी क्या ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेंगी नहीं करेंगी, बोलो यार। तो पहले सरफेस के लिए जो इमेज बनी है वो दूसरे के लिए क्या होगा, इमेज ऑब्जेक्ट का काम करेगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग लैंग्वेज लिखेंगे, पहले इतना नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में ना आया हो तो बताओ, लिखो दिस पोजीशन विल ट्रीट एज ऑब्जेक्ट, दिस पोजीशन इज ट्रीट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन, फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू सेकेंड सरफेस। ये लिखो, दिस पोजीशन विल ट्रीट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट पोजीशन फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन थ्रू सेकेंड सरफेस, ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू सेकेंड सरफेस। अब जरा ध्यान से सुनना बच्चे, जैसे अब इस सरफेस पे आ जाओ, अब यहाँ से लेकर के बात करेंगे, तो लाइट रे, ऑब्जेक्ट की लाइट रे किधर से आ रही हैं, इस ग्लास से ना, तो हम लोग क्या मानेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, इसी ग्लास में कहीं होगा। तो कितना है, μ1 की वैल्यू हो जाएगी 1.5, लेकिन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक ली जा रही है। तो बेटा ध्यान से सुनना बच्चे, जो ये रिफ्रैक्शन आ रहा है, यहाँ से 45 नहीं है, ये तो यहाँ से 45 है, 45 यहाँ से था, 30 हटा दो तो कितना आ जाएगा, u की वैल्यू +15 आ जाएगी। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, आशीष आया नहीं आया, बेटा यहाँ से रिफ्रैक्शन हो रहा था ना, तो जो 45 आया था वो यहीं से तो आया था, यहाँ से लेके यहाँ तक 30 तो डायमीटर हो गया। अब इस सरफेस से v डैश कितनी दूरी पे है, 15, 45 माइनस 30 कितना हुआ। अब प्लस क्यों लिया, क्योंकि लाइट रेज इधर से देखो इधर जा रही हैं, तो राइट साइड वाला प्लस में कंसीडर करेंगे नहीं करेंगे, आ गया, ओके। नाउ
μ2 इमेज जहां से रिफ्रैक्ट हो रही वो तो एयर है, हमें यार पोल से लेते हैं, ये P2 हो जाएगा, यहाँ से ये P1 हो जाएगा। और R की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव लेंगे R की वैल्यू हम लोग यहाँ पे, क्यों, R तो इधर है सर, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो इधर है। इस सरफेस के लिए कितना रेडियस गिवन है, -15। कौन है यार, हाई कोर्ट तो परेशान किया। चलो ये आ गया, चल रहा है कि रुक गया, चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आया R की वैल्यू -15, क्यों, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर है। अब V की वैल्यू हमको निकालना है, फाइनल V की वैल्यू। फिर से हम लोग अप्लाई कर दें रिफ्रैक्शन फार्मूला, बाय यूजिंग रिफ्रैक्शन फार्मूला, बाय यूजिंग रिफ्रैक्शन फार्मूला क्या हो जाएगा, μ2 बाई V, μ1 बाई U, μ2 माइनस μ1 बाई R। अगर बेटा कोई बुक वाला देख करके काम करता तब तो पगला जाता, इतने फॉर्मूले कहीं ना कहीं प्लस माइनस गलती, कौन कहाँ रखना है वो गलती, तो बहुत दिक्कत होती। हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ एक फार्मूला बस रखने का तरीका देख लेना है। μ2 की वैल्यू एयर है, μ1 की वैल्यू 1.5, U की वैल्यू 15 है, 1 माइनस 1.5 अपॉन -15। सॉल्व करोगे V की वैल्यू निकल के आएगी, जरा कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। V की वैल्यू आ रही है प्लस से 7.5, V की वैल्यू आ रही है प्लस में 7 लेकिन बेटा आपको क्वेश्चन में पूछा गया है इमेज की, फाइनल इमेज की सेंटर से डिस्टेंस, तो इसमें 15 ऐड कर दोगे, दैट विल बी 22.5। तो आंसर कितना होगा, फाइनल आंसर OI आएगा, दैट इज 22.5। क्यों, 7.5 प्लस 15। आशीष समझ में आया नहीं आया, कितने लोग समझ में नहीं आया, कितने लोग हैं जिसको ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ये वाला पूरा, ठीक है। एक बार देख लो, पैरेलल लाइट रेज जा रही थी, ठीक है, पैरेलल जा रही थी, U की वैल्यू इन्फिनिटी, रिफ्रैक्शन हुआ, अगर ये 30 से अंदर गिर जाता तो यहीं पे गिर जाता, काम खत्म। लेकिन अगर इसकी V की वैल्यू 30 से ज़्यादा आएगी तो ये आगे जा रही थी, लेकिन अब यहाँ से फिर से रिफ्रैक्शन, तो अब यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल से दूर जाना पड़ेगा क्योंकि लाइट रे डेंसर से रेयर जा रही है। ये इमेज आ गई, ओके। तो हम लोग जब इसे U की वैल्यू इन्फिनिटी और ये सब लेकर फॉर्मूला लगाया हमने, तो क्या होगा, V की वैल्यू हमारे लिए 45 आई, मतलब यहाँ से डिस्टेंस इस V डैश की 45 आई है। तो जो हमारे पहले की इमेज बनेगी वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि लाइट रेज देखो उसी पे जा रही हैं, ठीक है। तो अब दूसरे के लिए देखो कहाँ से ऑब्जेक्ट लाइट रेज आ रही हैं, μ1 से, मतलब सॉरी ये μ1 होगा, तो μ1 क्या है, ग्लास, इसलिए ये हो जाएगा। रिफ्रैक्शन इमेज के लिए कहाँ से हो रहा है, एयर से, इसलिए 1 हो जाएगा। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कौन सी लेंगे सर, वर्चुअल डिस्टेंस, देखिए यहाँ से यहाँ तक इंटरसेक्ट हो रहा है, तो बेटा 45 यहाँ से यहाँ तक था, 30 माइनस कर दिया, 15 आया, तो U की वैल्यू +15, क्यों, क्योंकि राइट साइड आ रहा है, ठीक है। और R की वैल्यू नेगेटिव, क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड आ रहा है। V की वैल्यू निकालना था, लगा दिया। ये क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें फाइनल इमेज की सेंटर से डिस्टेंस बतानी है, तो ये तो 7.5 आया, 15 ऐड कर दोगे तो 22.5। क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।